नमस्कार, कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोर्ट न्यूज़ कर्नल आशुतोष शर्मा और भारत माता के उन तमाम बहादुर सिपाहियों को नमन करता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कोर्ट न्यूज़ आज आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा है जिसे दिखाने से पहले हमने कई बार विचार किया। हमने सोचा कि इसे दिखाएं या न दिखाएं, लेकिन कायरों का सच सामने लाने के लिए हमने इसे दिखाने का फैसला किया। 2 मई को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष समेत 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। इस वीडियो में आम बोलचाल की कुछ गालियों को म्यूट किया गया है, बाकी इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं की गई है। इसे आप वैसा ही देख सकते हैं जैसा हमें मिला था। पीछे आजा बेंचूस रोड के पास सिंगल शॉट स्टार्ट करो। अल्फा सिंगल शॉट देता रहे। तोड़ता कहीं कोर्ट न्यूज़ उन सभी सैनिकों को सैल्यूट करता है जो विषम हालात के बावजूद बिना शिकायत किए मां भारती की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। हमें गर्व है हिंद की सेना पर। पावटा में निजी शिक्षण संघ के प्रदेश सचिव GL यादव ने शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद को याद किया। इस मौके पर छात्र नेता विकास यादव, सुनील डागर, कपिल कुमावत और अन्य लोग भी उपस्थित थे। कोटपुतली में पुलिस थाने के सामने बुचाहेड़ा मोहल्ले में एक महिला पर तेजाब फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक झगड़े के बाद महिला के चचेरे देवर ने ही उस पर टॉयलेट क्लीनर फेंक दिया। राहत की बात यह रही कि इसकी तीव्रता कम थी। महिला के चेहरे पर बाईं साइड इस तेजाब के छींटे पड़े। बीच बचाव कराने आए इस महिला के भांजे पर भी तेजाब के छींटे पड़े हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों को राजकीय BDM अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। वार्ड नंबर 16 मोहल्ला बुचेड़ा में सुबह झगड़े की इत्तला मिली थी, जिस पे मौके पे गए थे तो राजबाला के पुत्र ने पिंटू की भाभी को कल मोबाइल दिया था। उस बात पे पिंटू नाराज़ हो गया और सुबह इनके घर आया और उसने लड़ाई झगड़ा किया। जैसे ही सिग्मा गई थाने से तो पिंटू भाग गया था। उसके बाद पिंटू के साथ इन्होंने भी लड़ाई झगड़ा किया होगा। फिर वो गुस्से में आया, फिर टॉयलेट क्लीनर लाया और आते ही राजवाला पे डाल दिया। इस दौरान नीरज राजवाला के सिस्टर का लड़का था, वो भी छुड़ा रहा था तो उस पर भी गिरा है। अभी उसका प्राथमिक उपचार करवा दिया गया है। ज़्यादा कोई मेजर इंजरी नहीं है, बाकी टॉयलेट क्लीनर डाला गया है। कोटपुतली के पूर्वा सिनेमा तिराहे पर आज लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती दिखी। यहां बेवजह घूमने वालों को समझाइश कर वापस भेजा जा रहा था, लेकिन न मानने वालों के चालान भी काटे गए। पुलिस का कहना है कि कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। अब तक 15 चालान कर दिए और जो मास्क लगा कर नहीं आ रहे, हेलमेट लगा रहे, 2-3 दिन सवारी बैठी है, उनका हम चालान कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे उनको हम समझाइश कर रहे हैं और जो नहीं समझ रहा है, जो बकवासबाजी करता है, उनको हम बंद कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। कोर्ट न्यूज़ आप दर्शकों से अपील करता है कि लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अगर कहीं असुविधा भी हो रही है तो वो भी आम जनता की हिफाजत के लिए ही है। लॉकडाउन 3 में बढ़ाए गए छूट के दायरे का बेजां इस्तेमाल न करें। बानसूर के चतरपुरा गांव में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और BCMO ने गांव का दौरा किया। गांव की सीमाओं को फौरन सील कर दिया गया। BCMO डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि इस युवक का भाई पहले मिले कराना गांव के पॉजिटिव के संपर्क में आया था। इसी वजह से इसे भी संक्रमण हुआ हो सकता है। कराना वाले युवक के संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है वैसे वैसे पॉजिटिव केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 6 दिन में बानसूर तहसील में 5 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन भी 24 घंटे संक्रमण से बचाव के उपायों में जुटा हुआ है। अलवर जिले की बानसूर तहसील में आज एक और नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई है। नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान चतरपुरा गांव में हुई है।
यह कोरोना पॉजिटिव भी सब्जी परिवहन से संबंधित काम करता था। वह आज़ादपुर मंडी गया था। इस कोरोना पॉजिटिव में सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण विद्यमान थे, इस कारण इसका सैंपल लिया गया था। इस प्रकार बानसूर तहसील में 5 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सभी को अलवर जिले के डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल में इलाज के लिए भिजवाया गया है। इनके संपर्क में आए हुए लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। बानसूर में पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाजार और अनाज मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न के बराबर देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से भी इस संबंध में कोई सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। वास्तव में भीड़ देखकर तो लग नहीं रहा कि इस तहसील में 5 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। लोगों को समझना होगा कि बानसूर को हॉटस्पॉट बनने से रोकना है तो प्रशासनिक एडवाइजरी का पालन करना ही होगा। प्रशासन को भी लापरवाही भरा रवैया छोड़कर अल्ट्रा अलर्ट मोड में आना होगा। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एमपी में फंसा हुआ कोटपुतली का युवक। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ब्रेक के बाद कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। विराटनगर में बादशाहपुर के पास बाइक का संतुलन बिगड़ने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बाइक पर 2 लोग विराटनगर की तरफ आ रहे थे। बाइक एक पत्थर से टकरा गई, जिससे पीछे बैठा शख्स नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने साथी को संभालने के बजाय बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। अब कोटपुतली के एक युवा की व्यथा आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के चलते ये युवक मध्य प्रदेश के पीतमपुर में फंसा हुआ है। सराय मोहल्ले के रहने वाले इस युवक का कहना है कि उसने मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान के प्रशासन तक भी अपनी समस्या पहुंचा दी है। ई पास के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, लेकिन उसके कोटपुतली पहुंचने का रास्ता नहीं खुल पा रहा।
इसके पिता कैंसर के मरीज हैं। ऐसे में इसका कहना है कि मंजूरी नहीं मिली तो वह पैदल ही पीतमपुर से निकल पड़ेगा। मैं राजेंद्र गुवारिया कोटपुतली जिला जयपुर राजस्थान का निवासी हूँ। मैं 3 महीने पहले पीतमपुर मध्य प्रदेश में काम करने के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा। मैं यहाँ पर फंसा पड़ा हूँ, कोई सुविधा नहीं है। मैंने कंट्रोल रूम पे फ़ोन भी कर दिया और एमपी गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया तथा साथ ही साथ मैंने राजस्थान गवर्नमेंट में भी ई-मित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया, परंतु कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है। 28/4/2020 को मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और राजस्थान सरकार को इत्तला भी दे दी थी। कोटपुतली के चेयरमैन और विधायक तक भी मैंने मैसेज पहुंचवा दिया था, परंतु कोई सुनाई नहीं हो रही है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोटपुतली में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोटपुतली में पटेल पेट्रोल पंप को दिन में 2 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया जाता है। प्रभु पटेल ने बताया कि पंप कर्मचारी भी मास्क और ग्लव्स का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को पेट्रोल के लिए साफ मना कर दिया जाता है। और बुलेटिन में जाते जाते आपको दिखाते हैं कि कैसे 8 साल का एक बच्चा लॉकडाउन में घर बैठे समाज को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। सहस्रांशु सैनी नाम का ये बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है। इसने अपने नन्हे हाथों से एक शानदार पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग में सहस्रांशु ने संदेश दिया है कि आप संक्रमण से बचने के लिए घर पर क्या क्या कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।